अब इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि आइटम क्रिएट कैसे होंगे। आइटम स्टेशन अपने लेवल पे क्रिएट कर सकता है, पर उनका ऑथराइजेशन अभी सेंट्रलाइज होगा, जो आपका डायरेक्टरेट लेवल पे होगा या फिर प्रसार भारती लेवल पे होगा। कोई भी आइटम क्रिएट करने से पहले आप एक बार खुद चेक कर लीजिएगा कि वो आइटम आपके पास में ओपन है या नहीं है। अगर आइटम पहले से ओपन है और उसमें सिर्फ जीएसटी का डिफरेंस है कि जीएसटी रेट चेंज है उसकी, तो आप उस आइटम को दोबारा से ओपन मत करिए, क्योंकि आप जीएसटी रेट एडिटेबल है, जहाँ पे आप वाउचर डालते हैं वहाँ पे जीएसटी रेट एडिटेबल है, आप जीएसटी रेट वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको आइटम जो ओपन करना है उसके लिए आप जाएंगे मास्टर डिटेल्स, इन्वेंट्री असेट, प्रोडक्ट सर्विस और परचेज आइटम। इसमें देख रहे हैं आपकी सेल आइटम अगर है तो आपको इधर से ओपन करना है, कोई परचेज की सर्विस है तो आपको इधर से ओपन करनी है, या सेल सर्विस है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको परचेज आइटम मास्टर कैसे ओपन करना है वो बता रहा हूँ। इसके अंदर आ रहा है कैटेगरी, सब कैटेगरी और सब ग्रुप। ये तीनों लेवल प्रसार भारती अपने एंड पे चेक करे, अपने एंड पे ओपन करेंगे, डायरेक्टरेट ओपन करेंगे या फिर प्रसार भारती एंड पे ओपन होगा। ये सेंट्रलाइज ओपन होगा, स्टेशन या डीडीओ अपने लेवल पे इसको ओपन नहीं कर पाएंगे। आप इसमें देखेंगे कैटेगरी के अंदर में अब ये 9 टाइप की कैटेगरीज बना रखी हैं। इंजीनियरिंग, प्रोग्राम, ऑफिस यूज, मिसलेनियस, फर्नीचर, फिक्सचर, आईटी रिलेटेड, पावर सप्लाई, स्टेशनरी या फिर एयर कंडीशन। जैसे मैं इसमें ऑफिस यूज सेलेक्ट करता हूँ, इसमें सब कैटेगरीज आ जाएंगी मेरी। ये सब कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में ग्रुप्स आ जाएंगे। इन ग्रुप्स के अंदर जाके आइटम क्रिएट करना है। ये देखिए मैं आपको इधर एक आइटम क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। इसमें है सबसे पहले है आइटम कोड, जो सिस्टम ऑटोमेटिकली खुद जनरेट करेगा। आइटम नेम ये आपको डालना है। डिस्क्रिप्शन आप आइटम का डाल सकते हैं। HSN कोड मैंडेटरी है, ये डालना है। मेक और मॉडल मैंडेटरी नहीं है, ये आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यूनिट कि वो नंबर्स में है कि किलोग्राम्स में है, ग्राम्स में है, मीटर में है, वो आप इधर से सिलेक्ट करिए। GST एग्जेम्प्टेड, आपका आइटम जो आप आइटम इधर ओपन कर रहे हैं वो GST एग्जेम्प्टेड है या नहीं है, आप उस पर से येस और नो कर सकते हैं। अगर आपने उसको GST एग्जेम्प्टेड को येस कर दिया तो उस पर GST नहीं लगेगा। अगर GST एग्जेम्प्टेड नहीं है तो उसको इधर नो करिए और उसकी GST रेट डाल दीजिए कि कितनी GST रेट है उसकी। रिवर्स चार्ज, जो आप आइटम ओपन करने जा रहे हो उस पर अगर कोई रिवर्स चार्जेस लगता है तो आप यहाँ पे उसका परसेंटेज डाल सकते हैं। आइडेंटिटी, कोई भी आइटम जो आपका आइडेंटिटी कर दीजिए। आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि जब ये आइटम स्टोर में जाएगा, यानी जैसे आपका फिक्स एसेट नेचर का कोई आइटम होता है तो जब स्टोर में जाता है तो स्टोर डिपार्टमेंट अपना उसके ऊपर कोई एक नंबर, आइडेंटिफाइबल नंबर मेंशन कर देता है कि हाँ ये इस डिपार्टमेंट में इस डिपार्टमेंट को दिया और इसका ये नंबर है। आप इसको यस कर देंगे तो जब भी आइटम कोई आइटम स्टोर में रिसीव होगा तो सिस्टम उस पर आइडेंटिफाइबल के, अगर आपने यस कर रखा है तो आपसे नंबर मांग लेगा वो। आपने अगर 5 आइटम परचेज करे तो 5 आइडेंटिटी नंबर मांग लेगा उसके कि आपकी क्या आइडेंटिटी नंबर है इसका, वो मेंशन कर दीजिए। जैसे आपका लैपटॉप होता है या फिर आपका AC होता है, इन पे जैसे सीरियल नंबर्स आते हैं तो आप उसको सीरियल नंबर्स को भी मेंशन इस पे कर सकते हैं। इसके बाद है एक्टिव, कोई आइटम आपका अभी एक्टिव है और हो सकता है कि थोड़े समय बाद में आप उसको जाके परचेजिंग उसकी बंद कर दें कि भैया अब ये आइटम हमको यहाँ पे नहीं परचेज करना है, तो उस आइटम को आप यहाँ से एडिट करके नो भी कर सकते हैं। सिस्टम जिस आइटम को आपने नो कर दिया तो आगे से जो आप परचेज करेंगे तो आपको वो सर्चिंग में वो आइटम नहीं दिखाई देगा, पर वो आइटम सिस्टम के अंदर ओपन रहेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में या कभी भी उस पर कोई परचेज करी गई होगी तो वो रिपोर्ट्स में आइटम आएगा। इसलिए आइटम को किसी को डिलीट नहीं करते हैं, आप आइटम को नो कर दीजिए। जो आइटम अगर परचेज नहीं करना है तो उसको आप नो कर सकते हैं। ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इस आइटम पे लेना है या नहीं लेना है, वो आप येस और नो यहाँ से इसको कर सकते हैं।
और इसको आप सेव कर दीजिए आइटम को। आइटम को सेव करने के बाद उसका ऑथराइजेशन होता है। ऑथराइजेशन के लिए आप जाएंगे ऑथराइजेशन, इन्वेंट्री और आइटम ऑथराइजेशन। इधर ये पूरी लिस्ट आ रही है जो आइटम अभी तक ऑथराइजेशन के लिए पेंडिंग है। यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। मैंने स्टेशनरी डाला तो स्टेशनरी से फिल्टर हो गया, स्टेशनरी के सारे आइटम आने लग गए। आपने जो आइटम बनाया आप उसको सेलेक्ट करिए और उसके डिटेल में जाइए। जैसे ये स्टेशनरी का आइटम बना हुआ है, राइटिंग में पेंसिल है, पेंसिल के अंदर इन्होंने नटराज पेंसिल बना रखा है। अब इस आइटम को आप ऑथराइज कर सकते हैं। अगर ये आइटम गलत है, ये आइटम सही नहीं खुला है, तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करा है, मेकर ने आइडेंटिटी को यस कर दिया है। सिस्टम क्या करेगा, अगर इन्होंने 10 पेंसिल खरीदी हैं या 100 पेंसिल खरीदी है तो सिस्टम उनसे 100 पेंसिल के आइडेंटिफाइबल नंबर मांग लेगा कि आप उसमें आइडेंटिटी नंबर दीजिए उसका क्या है। तो जो कंज्यूमेबल आइटम है उसको आप आइडेंटिटी को यस मत करिए, अदरवाइज सिस्टम जब भी स्टोर में रिसीव होगा तो उसके नंबर मांग लेगा। ये अगर जैसे ये गलत खुला हुआ है तो आप इसको डिलीट कर दीजिए और इसको आप दोबारा से ओपन भी कर सकते हैं। अगर आपका सही आइटम खुला है तो आप उसको ऑथराइज पे जाइए और ऑथराइज कर दीजिए उसको। आपका आइटम यहाँ से खुल गया है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप सर्विस कैसे खोलनी है, इन्वेंट्री एसेट, प्रोडक्ट सर्विस और परचेज सर्विस। इसमें भी तीनों चीजें हैं, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब ग्रुप। आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए किससे रिलेटेड है। जैसे आपकी लीगल और अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई सर्विस है, सब कैटेगरी उसकी क्या है, अकाउंटिंग है, टैक्स कंसल्टेंस है या लीगल सर्विस है। लीगल सर्विस देखिए इसमें सर्विस ऑटोमेटिकली ओपन होकर आ रही है। इस पे एक है आरसीएम। अगर आपका इस पे आरसीएम लगता है लीगल सर्विस पे तो आप इसको एडिट करके और आरसीएम का परसेंटेज दे दीजिए कि क्या परसेंटेज पे इस पे आरसीएम लगता है, रिवर्स चार्ज, और इसको आप सेव कर देंगे और दोबारा से इसको भी ऑथराइज करना पड़ेगा। अगर कोई भी आइटम को आप सेव करके बाहर आते हैं तो उसको ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने खाली व्यू करने के लिए खोला है तो आप कैंसिल करके उससे बाहर आइए।